मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको यही समझाता हूं कि अगर आप गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब काम करने के लिए गए हुए हैं तो अपने काम से काम रखें, दूसरे किसी भी काम में मुब्तला ना हो। दो गैर मुल्कियों का आज सर कलम सऊदी अरब के अंदर कर दिया है, छोटी सी गलती की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब के अंदर कई मर्डर होते हैं और जितने भी मर्डर होते हैं उनकी सजा केवल सजाए मौत होती है, सर कलम करना होता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब एक मर्डरर को बचाने के लिए हेल रीजन के खुद गवर्नर बीच में कूद पड़े। इसके अलावा 19,000 गैर मुल्कियों को सऊदी अरब के अंदर क्यों गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। मामला है सन 2016 का। 2016 में सऊदी अरब के अंदर एक मर्डर होता है। गुस्से में आकर एक सऊदी शहरी दूसरे सऊदी शहरी का कत्ल कर देता है, जिसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया और मामला कोर्ट में ही चल रहा था। सऊदी कोर्ट दो ऑप्शन देती है कि अगर आपको माफ करना है तो आप कर सकते हैं, इससे मर्डरर की जान बच जाएगी, यानी कि जिसने कत्ल किया है उसको माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो उसका भी सर कलम हुकूमत की तरफ से होगा शरिया कानून के मुताबिक। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब हेल रीजन के गवर्नर मोहम्मद बिन साद मामले में कूद पड़े। मोहम्मद बिन साद मरने वाले के परिवार वालों के पास गए और उनसे उस मर्डरर को माफ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अल्लाह के लिए आप उसको माफ कर दें, उसकी जिंदगी बख्श दें, इसका अर्ज आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। साल 2016 से ये केस पेंडिंग में था और आज सन 2024 में इसका फैसला आ चुका है। आज 12 मई है और आज के दिन कोर्ट का फैसला सुनाया गया है। आखिरकार गवर्नर जब इस मामले में कूदे तो जो परिवार था जिसका बेटा मरा था, उन्होंने सामने वाले के बेटे को माफ कर दिया अल्लाह की रजा के लिए। ये फैसला सुनकर जो मर्डरर था उसके परिवार वाले काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने हेल रीजन के जो गवर्नर है उनका और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर के बीच में पड़ने के बाद में ही ये मामला सॉल्व हो पाया और जब मर्डरर को माफ कर दिया गया तो कोर्ट से भी उस मर्डरर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अल्लाह के लिए उसको दूसरे परिवार ने माफ कर दिया था। तो सऊदी अरब के अंदर शरिया कानून फॉलो होता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, अगर मरने वाले का परिवार सामने वाले को माफ कर देता है तो उसको कोर्ट भी बख्श देता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी को लेकर। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब में बुरी तरीके से चेकिंग चल रही थी, जिस दौरान 19,000 इल्लीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। इन इल्लीगल इमिग्रेंट्स में ऐसे बहुत सारे गैर मुल्की आते हैं जिनके पास इकामा नहीं था या फिर उनके जो इकामा में काम लिखा हुआ था वह उस काम को छोड़कर दूसरे काम में मुब्तला थे। कई हजार ऐसे इजिप्शियन यानी कि मसरी और सीरिया के लोग भी शामिल थे जो कि बिना पासपोर्ट या वीजा के सऊदी अरब में बॉर्डर के जरिए एंटर हुए थे। ऐसे सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को सऊदी अरब से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और जिन लोगों के इकामा में फॉल्ट था उनको इकामा सही कराने के लिए भेजा गया है और जिनके खिलाफ पुलिस में कोई केस दर्ज था उनको भी जेल में डाल दिया गया है। तो सऊदी अरब के अंदर सख्त चेकिंग चालू है और हर हफ्ते इसका रिजल्ट आता है। कई हजार गैर मुल्की हर हफ्ते सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। सऊदी अरब के अंदर अगर आप छोटा सा भी गुनाह करते हैं तो आपकी बख्शिश मुश्किल होती है। दो सीरिया के नागरिक, दोनों ही नौजवान बताए जा रहे हैं, अपने काम से काम रखते थे सऊदी अरब के अंदर, लेकिन उनको ऐसी रियाल की क्या लत लगी, ज्यादा पैसे कमाने की क्या उनको ऐसी होड़ चढ़ी कि उन्होंने इल्लीगल कामों में अपना हाथ डालना शुरू कर दिया। सऊदी अरब के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि सख्त कार्यवाही होती है और सऊदी अरब को नशा मुक्त बनाने का जो हुकूमत ने ठाना हुआ है उसके चलते सऊदी अरब में नशे के मुताबिक कोई भी अगर क्राइम होता है उसकी बख्शिश तो बिल्कुल भी नहीं होती। दोनों ही नौजवान जो सीरिया से आए हुए थे उनको सऊदी अरब के अंदर नशीले पदार्थ बेचते हुए जब पुलिस वालों ने रंगे हाथ पकड़ा तो उनके होश उड़ गए। पुलिस वालों ने रंगे हाथ उनको नारकोटिक पिल्स यानी कि नशे की गोलियां बेचते हुए पकड़ा, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर जब उन दोनों ही शख्स ने अपने गुनाह कबूल कर लिए तो कोर्ट ने उनको सजाए मौत सुना दी। सजाए मौत 3 दिन पहले इसका ऐलान हो चुका था और आज ताबुक रीजन में इन दोनों ही गैर मुल्कियों का सर कलम कर दिया गया है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आप थोड़े से पैसों के लिए या फिर छोटी क्वांटिटी में नशीले पदार्थ बेचेंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सऊदी अरब के अंदर कत्ल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जिन क्राइम में शरिया कानून के मुताबिक आपका सर कलम ही होता है, आपको सजाए मौत ही मिलती है। तो ऐसे सभी इल्लीगल कामों से दूर रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में ना पड़े। आप जो काम करने के लिए सऊदी अरब में आए हुए हैं उसी काम में मुब्तला रहें। इस खबर के ऊपर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।